हाय हाय। सर, मैं डॉक्टर रोहन भक्ता के साथ। हेलो सर। सर आज आप कौन सी सर्जरी कर रहे हो अभी? अभी हम आर्थ्रोस्कोपिक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी प्लान कर रहे हैं। तो सर आज वर्ल्ड फिजियोथेरापिस्ट डे है, तो उसके बारे में आप क्या कह रहे हो सर? वर्ल्ड फिजियोथेरापी डे। तो फिजियोथेरापी डे पे मैं एक स्पेशल मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे कि अभी हम एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी एक यंग फीमेल स्पोर्ट्स प्लेयर में कर रहे हैं, तो सर्जरी से पहले हमने मिनिमम 1 महीने का प्रीहैब करवाया है। प्रीहैब यानी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, रेंज ऑफ मोशन के लिए एक्सरसाइज करवाई है। और सर्जरी के बाद भी हमने पेशेंट को बोला है कि मिनिमम 6 से 7 महीने की फिजियोथेरापी लगेगी। हमारे सेंटर पे एक प्रोटोकॉल है कि सर्जरी से पहले हम पेशेंट को कहते हैं कि सर्जरी आप तभी करवाइए और हम सर्जरी के लिए तभी आपको परमिशन देंगे जब आप हमको कमिटमेंट देंगे कि सर्जरी के बाद आप डेडिकेटेडली फिजियोथेरापी कराएंगे। तो इतना इंपॉर्टेंस हम फिजियोथेरापी को देते हैं। ये सिर्फ मैं आपको अच्छा लगने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हमारे सेंटर में जितने भी फिजियोथेरापिस्ट ने अभी तक हमारे साथ काम किया है, वो सबको पता होगा कि ओपीडी में भी जब हम पेशेंट देखते हैं तो हमारे साथ में एक फिजियोथेरापिस्ट रहता ही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट की रिकवरी में ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट के साथ साथ फिजियोथेरापिस्ट का भी इतना ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है पेशेंट को इवेल्युएट करने में। हम ऑपरेशन थिएटर में भी कभी कभार विजिट के लिए फिजियोथेरापिस्ट को बुलवाते हैं ताकि वो देखे कि सर्जरी के अंदर हमने एक्जैक्टली क्या किया है, तो पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब के लिए उनको आसानी रहेगी। अगर कोई पेशेंट कहता है कि सर्जरी के बाद मैं ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा, टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो फिर हम उनको मना कर देते कि आप सर्जरी मत करवाइए, क्योंकि फिर हम जो सर्जरी करेंगे उसका रिजल्ट भी उतना ठीक से नहीं मिलेगा और आपको ही ऐसा लगेगा कि मैंने सर्जरी अनसक्सेसफुल रही और नहीं करवानी चाहिए थी। तो फिजियोथेरापिस्ट का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सर्जरी का है। ये सर्जरी में हमको तकरीबन 1 घंटा जितना टाइम लगेगा एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो सर्जन ने 1 घंटे का टाइम अभी इन्वेस्ट किया, फॉलो में भी हम पेशेंट को उतना टाइम देंगे। लेकिन अगर आप फिजियोथेरापिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो एवरी डे कम से कम 1 घंटा अगले 5 से 6 महीने के लिए उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आप टाइम के हिसाब से अगर देखें तो फिजियोथेरापिस्ट का रोल बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो ये वर्ल्ड फिजियोथेरापिस्ट डे पे मैं सारे फिजियोथेरापिस्ट जो हमारे कलीग हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी वजह से हमारी लाइफ और पेशेंट्स की लाइफ काफ़ी ईजी हो गई है। रिकवरी प्रोसेस में आपका काम बहुत ज़रूरी और उतना ही इम्पोर्टेंट है। और सारे जितने लोग जिन लिगामेंट इंजरी या रोटेटर कफ इंजरी, शोल्डर डिसलोकेशन और भी कोई ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उन सबको मैं बोलना चाहूँगा कि ये सारी कंडीशन में अगर आप सर्जरी में जाते भी हो नहीं भी जाते, ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ साथ फिजियोथेरापिस्ट का रोल भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।